यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई हो कि अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, नाइयों हैं। और हस्बैंड जी मेरा आए हैं और थोड़ा गांव जाने के लिए अर्जेंट में जाना पड़ रहा है फ्रेंड, कुछ कारण से। मतलब कुछ कारण नहीं है, मेरे नाम से एलआईसी था वो पूरा हो गया है, तो इसमें इसको पापा ने कितने नाम डाल दिए हैं, रिंकू देवी, रिंकू सिंह, रिंकू यादव, नहीं नहीं नहीं, रिंकू कुमारी, रिंकू देवी और रिंकू सिंह, 3 गो लगाए हैं। ऐसे मेरा बाबा के नाम है श्री नंद किशोर सिंह, तो इसी की वजह से वो सिंह लगा कर भेजे थे। पहले लिफाफा चलता था ना फ्रेंड, वो जब ट्रेनिंग कर रहे थे 2004 में, तो मतलब ये चिट्ठी भेजते थे तो रिंकू सिंह देवी, कभी रिंकू, उनको क्या दिमाग में था। अब तीनों है तो उसके लिए जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं जाती, क्योंकि हो जाता। लेकिन हमारा सबूत अब चाहिए ना कि भाई तीनों आदमी कौन है, तो उसके लिए मेरा जाना पड़ेगा, वहाँ साइन करना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। और फ्रेंड मेरा बच्चा के एगो के दिया गया फीस, सबको पता है कितना देना पड़ता है। तो एक एक वाला के अभी देना है फीस, तो एक जना के देना है, तो मैं नेचुरल फंड से निकाल के दे देते। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि एलआईसी के जाते हैं, वहाँ से पैसा मिलेगा। फ्रेंड हम क्यों नहीं ट्रिप पर जाते हैं, बड़े बड़े पार्टी जाते हैं, ये नहीं जाते हैं। बहुत हम दलदल में हैं फ्रेंड, कि किसका नहीं शौक़ करता है कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं। जब बड़े बच्चे होते हैं ना, तब पता चलता है कि पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। बच्चे के हमारा तो कर्तव्य है, मैं तो पढ़ा रही हूँ, अब वो लोग कर्तव्य वैसा निभाए तो क्या, इंजीनियरिंग नीट जेई करवा रही हूँ इतना पैसा लगा के, अगर जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो हमारा कर्तव्य है, मैं करवा रही हूँ। अब तो ईश्वर का मर्जी है, होना होगा जो होगा। ऐसे ही तो ज़्यादा भर्ती निकल नहीं रहा है। मैं तो इसको बोली कि जो पापा जो मिनिस्ट्री स्टाफ में है, तो क्लर्क वाला जो भी चीज़ है, फौजी वाला भरो, अगर जो तुम्हारा में अगर अच्छा होगा परफॉर्मेंस तो चल जाना। अगर जब उसको नौकरी मिल जाएगा तो अपना पढ़ाई करके कुछ और बन जाना, जैसे तुम्हारे पिताश्री बने हैं। इसको पापा पहले सिपाही थे, सिपाही से पढ़ाई किए तो हौलदार में निकले, हौलदार से निकल के एएसआई हुए, फिर 2 स्टार लगे। तो उसके लिए पढ़ाई, अभी एग्ज़ाम किस लिए दे गए थे, किस लिए ट्रेन करे थे, 2 स्टार के लिए। लेकिन उम्र नहीं था, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे ना। तो मैं बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि पहले मेरे भी आदमी पहले नहीं करना चाहते थे ये सीआरपी के जॉब। मैंने बोली जाके वहाँ बोली, जब ससुराल में जाते हो ना फ्रेंड, तो परिवार बढ़ने पनो किच 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 होना शुरू हो जाता है। भाई कमाओगे नहीं तो तुम्हारा तो बच्चों के मैं नहीं खिलाऊंगी। मतलब बच्चे बड़े हो जाते तो भाई अपना पर डिपेंड होना चाहिए ना, जब परिवार आ गया कमाओ। तो इसी के सिलसिले में फ्रेंड मेरा आदमी पर बहुत बोझ आ गया। मेरा आदमी कुछ ना कुछ मेरे से डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पापा की नौकरी है, कुछ तो ज़रूर बिजनेस करना, और नहीं तो कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुछ तो करबे करेंगे। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है कि नहीं करेंगे। तो ऐसा मेरा क्या जाने क्या दिमाग में आया। मेरे गांव में एक चाचा थे लोग, वो मतलब मेरे शादी के टाइम में उनको ज्वाइनिंग लेटर आया था, चाचा थे हमारे। तो मैंने बोला कि जी तो वो भरा ना सीआरपीएफ के फार्म, ऐसे ही मैंने बोली कि तो ये क्या बोल रहे थे, मेरे से बहाना बना रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं हमारा एज निकल गया। कहानी कैसा कुछ नहीं, हम तो बिहार में थी, सगरों घूमल थी। तो मैं बोली कि नहीं ऐसा नहीं होता है जी, एज कम होता है। तो एज तो था इनको, झूठों को मेरे से कह रहे थे। तो फ्रेंड मैं अभी ससुराल में 1 महीना नया गया हुआ, नहीं तो मेरे आदमी को कलकत्ता जाना पड़ा नौकरी के सिलसिले में। ऐसे होते हैं जब शादी होने के बाद में नूं आदमी, मतलब नौकरी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि शादी से पहले सभी लड़का लोग भाई अपना नौकरी ले ले, उसके बाद शादी करे तभी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर दलदल में फंस जाओगे। तो मैंने बोला, वही मेरा आदमी ने परीक्षा फार्म भरे और मेरा इलाज पेट में वही टाइम होने के रह गया था। मैंने 4 महीना ससुराल में रही, 3 महीना मतलब कुछ नहीं हुआ। तो मेरे सास बोली ये तो नहीं कर, ये थी कर रही है, वो कर रही है। अब किसी मैंने कहा कही कि जी तुम्हारी माँ ऐसी बोलती है। तो वही मेरा आते बराबर का इलाज था, तो इलाज पेट में था। तब इसको पापा फार्म भरे, जब इलाज हुआ तो इसको पापा के मेरिट में आरा में पेपर में नाम आ गया। खुशी का माहौल था, बदल गया था। मतलब एक टाइम था ऐसा कि जिस लड़की ने उस गांव में जन्म ली
उस गांव में मतम छाया था। हम मेरे को बता रही हूँ अपना, कि मतम छाया था और मतलब हर तरफ से विपत्ति। मेरे दादा द्वार पर रो रहे, दादी, मेरी मम्मी, सब कोई रो रहा था। जब उसी लड़की के शादी किए तो भगवान ऐसा मैंने कहलन कि चलो इस लड़की के तो मैं लथेर समझे रहे, मुझे तो ऐसे जैसे तैसे काट दिया था लोग, नार की मर जाए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के जब मरने के नहीं देते हैं तो हम मरे नहीं फ्रेंड। बस उसी लड़की को भगवान को दिखाना था कि मैं इसको तो मैंने भाई बाप नहीं था, आई पेट में थी तो इसका पिता का मौत हो गया था, इसका पास से बहुत सारा कष्ट है, तो बेटा तू जी ले। तो मैंने बोली इसको अब पापा ऐसे, और जब उसी गांव में हम वही लड़की अपना लड़का के जन्म देती है और उसको आदमी के नौकरी का ज्वाइन लेटर आता है, तो गाँवों में खुशियों के लहर दौड़ जाता है कि हाँ एक विधवा के लड़की के बेटा लड़का हुआ है और उसको आदमी को सर्विस हो गया है। तो समझो कि कहते हैं भगवान की एक तरफ दुख देते हैं तो फ्रेंड एक तरफ से खुशी भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान में कोई ऐसा गलती नहीं है कि ऐसा कुछ एथी करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ मतलब ठोकर होता है, उसको बाद फिर फंसने लगा फ्रेंड।